नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में हमारे कुछ साथी लोग बैठे हैं और हमारे जो एआई इंजीनियर है भगत सिंह जी वो भी बैठे हैं। जयकारा करो। हाँ जी। हाँ, बैठे हैं जी, बैठे हैं। तो हमारी के कुछ दिनों से विचार चल रहा था, बहुत सारे दिनों से विचार ये चल रहा था कि देखो दुनिया जो है ना वो साइंस के घोड़े पर सवार होकर बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है जिसका अंदाजा हम लगा पा रहे थे। पर मैंने कहा ये बात जो है ना वो हमारे नेताओं तक कैसे पहुंचाई जाए, है ना, आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। अब हम तो क्या है कि देखो माइंड का जब डॉक्टर मान लो या फिर हमारे पास जो समस्या आती है उसका क्या समाधान हम माइंड से करते हैं कि भाई दुनिया ऐसे बढ़ रही है, दुनिया के अंदर इंसानों की तरह मशीनें बनने लगी है जिसको रोबोट कर रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट। क्यों इंजीनियर साहब? अब उस रोबोट का क्या ओलंपिक हो रहा है, यानी कि खेल हो रहा है। जैसे इंसान भागते हैं ना वैसे रोबोट भाग रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो बंदूकें चला रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे, वो हवाई जहाज चलाएंगे, ऐसी चीजें। और वो जो है ना ये जो अपने यानी कि ये जो बेचारे जो अपने ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक भी चला देंगे, ये सारे काम करेंगे। सबसे खतरनाक काम ये है कि जब जैसे चाइना बना रहा है तो चाइना वो सारे रोबोट बना के हमारे बॉर्डर पर लगा देगा। अब उधर रोबोट जो है ना वो गोली चलाएंगे और इधर अगर हमारे यानी कि ये जो जवान अगर वहां पर हुए तो बड़ा नुकसान है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे देश को साइंस पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे देश के जो नेता लोग हैं, विशेष तौर पर जो नेता जो बन रहे हैं, जो हमारे भले एमपी हो एमएलए हो, मैं तो यूं कहूंगा कि अभी मैंने एक सुना था कि हमारे जो पंजाब से एक जो नेताजी हैं चन्नी जी, जो पहले सीएम है, हाँ चरणजीत चन्नी जी, उन्होंने एमए का या कोई एक पेपर दिया था बैठकर। तो उसी प्रकार से सारे नेताओं को मैं तो ये कहूंगा कि 11वीं और 12वीं की साइंस का जो है ना एक पेपर देना चाहिए। उनके पास अगर साइंस की नॉलेज होएगी ना तो वो सारे बच्चों को कैसे साइंटिफिक करना है समाज को वो कर पाएंगे। लेकिन इसका एक अलग तरीका कि साहब ये तो आपकी बातें होगी, आज क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये सारे लोग जो साइंस को मानते हैं कि भाई साइंस की पावर है कि आज हमें जो बिजली मिली है वो साइंस की वजह से मिली है। रात को हमें नींद नहीं आती, जैसे ही बिजली चली जाती है 15-20 मिनट नींद नहीं आती कि साहब ये बिजली क्यों काट दी। तो वो साइंस की वजह से, साइंस की कहीं की कमी है जिसकी वजह से बिजली काट दी। अगर साइंस और ज्यादा डेवलप हो जाए तो सूरज जो है ना वो कहीं ना कहीं धरती के ऊपर कहीं ना कहीं तो होता है। तो जहां पर सूरज है, ये मान लो कि सूरज है, ये धरती के ऊपर जहां कहीं है वहां सोलर लगा दो, हवा में, हवा में नहीं, हवा से भी बाहर अंतरिक्ष में सोलर लगा दो, और अंतरिक्ष से सोलर से बिजली बन रही है, वो बिना तार के क्या एक दूसरी जगह आ सकती है। क्यों इंजीनियर साहब? अब इसके बाद में क्या है कि बिना तार के पृथ्वी तक पहुंच सकती है। तो बिजली की खपत कितनी भी हो, हमें बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। कमी किस बात की कमी है? साइंस की। तो हमने एक विचार किया, हमारे साथ में हमारे जो लोग भी बैठे हैं, क्यों जी बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हैं जी। तो इन सब के साथ विचार किया क्यों नहीं हम एक जो साइंटिफिक जनता पार्टी, क्यों बेलू साहब, है ना, साइंटिफिक जनता पार्टी एसजेपी, इसको लॉन्च करें कि भाई साइंटिफिक जनता पार्टी क्या है। साइंटिफिक जनता पार्टी एक विचार है उन सब लोगों का जो मानते हैं कि साहब साइंस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साइंस का साथ हमें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। हम जो खुद हो, मैंने पूरा जीवन मुझे लगता है मैं तो एक साइंस का योद्धा हूं, मैं एक साइंस का योगी हूं जिसने बैठकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया। उसकी वजह से कितने लोग, पता नहीं कितने लोग नशा मुक्ति हो रहे हैं, कितने लोगों को मानसिक जो स्वास्थ्य है वो मिल रहा है ना। तो ये सारा करामात साइंस की वजह से हुई है। तो ये जो ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से क्या है कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो हम साइंस की बात करेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबके सहयोगी हैं। हम बीजेपी के भी सहयोगी हैं, हम कांग्रेस के भी सहयोगी हैं, हम और किसी के सहयोगी, हम उनके भी सहयोगी हैं जिनको कोई बेचारे किसी को कोई टिकट नहीं मिली, है ना, लेकिन वो बंदा साइंटिफिक बंदा है, वो कहता है भाई मैं साइंस को सपोर्ट करता हूँ। अगर साइंस को सपोर्ट करता है तो भाई आप इसका झंडा लेकर आप चुनाव लड़ो। विशेष तौर पर हम ये भी चाहते हैं कि जो भी चुनाव लड़े, क्योंकि हर एक पद पर पहुंचने के लिए एग्जाम है, पेपर है, लेकिन अपने जो नेता लोग हैं उनकी कुर्सी पर पहुंचने के लिए कोई पेपर नहीं। तो हम तो उनको ये कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी उसको टिकट देगी जो पार्टी सबसे पहले उसका पेपर लेगी। उसके अंदर 100 सवाल रहेंगे साइंस के, 11वीं की साइंस और 12वीं की साइंस। इंजीनियर साहब पूरी होगी साइंस इसमें?
बेसिक साइंस जो है ना वो 11वीं और 12वीं की साइंस है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट है। 8 किताबें रहेगी, 8 ये लगभग इतने किताबें, इसमें से पेपर बनेगा 100 सवाल का है। इस क्षेत्र के अंदर किसको टिकट मिलेगी कि साहब जिसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे उसको, जनता के बीच में बैठ के पेपर आएगा, वहां पर पेपर दो, जिस जिसको टिकट लेनी है, जिसके नंबर ज्यादा उसको दे देंगे टिकट। क्यों जी? सही है। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम तो जिस सबके सहयोगी हैं, लेकिन ये साइंस का विचार लेकर जो हम जनता के बीच में जाएं और जनता जो है इसको तो सपोर्ट करे। अब इसके साथ लोग कहेंगे साहब मुझे लगता है डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने जाते हैं, तो मैं बिना चुनाव के बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं यूं चाहता हूँ कि लोगों के काम हो। अब जैसे बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आ रही, अब लोगों के ये इस पे लोग कुछ करें, क्या कर सकते हैं? साइंस के लोग होंगे वो करेंगे, वो कहेंगे साहब जब बिजली की कमी है तो भाई स्ट्रीट लाइट को बंद कर दो, एक बार कम लाइटें जला लो, फालतू में वहां पर लाइट जलाने की क्या जरूरत है, बिजली बचाओ भाई। लोगों को वहां पर आह्वान करो। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, सारे नेता आह्वान करें कि साहब अब लाइट की कमी है, अपने घर में जहाँ 4 बल्ब की जरूरत है वहां 1 बल्ब जलाओ, ठीक है ना? ये काम करें आप लोग, है ना? और इसके साथ में जिस दिन, अब जैसे कल रात को लाइट काफी अच्छी रही थी, थोड़ा एक बार गई है 15-20 मिनट के लिए, तो जैसे ही अच्छा रेस्पॉन्स मिले तो वो सारे लोग जो लाइट अपने घर तक पहुंचा रहे हैं वो सारे लोग साइंस के लोग हैं, कोई भी बिना साइंटिफिक लोग नहीं है। क्यों इंजीनियर साहब? तो उन सारे साइंटिफिक लोग को एक रात अगर लाइट बढ़िया गई है तो आपको उनको लोगों को जाकर माला पहनानी चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। अगर 3 दिन लगातार लाइट रहे तो उनको और बड़ा सम्मानित, और मैं कहूँ 1 हफ्ता अगर पूरी लाइट रहे तो उनकी तो एक निकाल के रैली उनकी निकालनी चाहिए, बेचारों को आगे पन्ना के पूरे माल, है ना? तो उनको अगर मोटिवेट करेंगे अच्छे से, अगर उनको हम करेंगे तो यूं मान के चलो कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरा ये विचार आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ठीक है ना? आपको बढ़िया लगा, और हमारी जो वीडियो जो लोग सुन सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको कैसा लगा वो हमें जरूर बताएं। इंजीनियर साहब को कैसा लगा? एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को एक गांव जैसा बना दिया है। आप आज ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ करना है, कहाँ पर क्या चीजें, बहुत आसान है। पहले ये होता था कि अगर कोई घर में एक्सपायर हो जाता था तो उसकी भी संदेश पहुंचने में 6 महीने लग जाते थे, लेकिन दुनिया साइंस की वजह से आगे बढ़ी। तो इसलिए मैं यूं चाहता हूं कि ये पार्टी जो है वो कोई वैसे नहीं है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम तो बस ये है कि संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि साहब साइंस की ओर भी देखो। एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा साइंस भी होना चाहिए कि जो आपका जो प्रत्याशी है वो साइंटिफिक हो, जो तार्किक बातें करे और जो साइंस की तरीके से। अब साइंस की बात है, एआई को हमने एक आदेश दिया कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ, ऐसा एक वो बनाओ जो साइंस के बहुत ज्यादा उपयोग करे और जिससे सामान्य जो समस्याएं वो पूरी हो जाए। तो उसने एक प्लेटफॉर्म भी बना के दिया है, जल्द ही वो प्लेटफॉर्म भी आप तक पहुंचाएंगे। घर बैठे आपकी कोई भी समस्या है उसको बताओ, वो समस्या आगे अधिकारियों को बताएगा और ये भी बताएगा ये काम कैसे कैसे होगा एआई से। तो ऐसा एक विचार लाएं। आपको ये विचार कैसा लगा मुझे आप जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, आप इसको शेयर करें और अपनी बातों को मुझे कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।